इसके पहले वाले वीडियो में आपने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, जहां पर मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी वाक्य के अर्थ को बिना बदले उसे एक दूसरे रूप में सजा देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की ये पहली कड़ी है जहां आप मेरे साथ टू को रिमूव करना सीखेंगे और टू के बारे में कुछ जानकारी भी हासिल करेंगे। मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के इस पीरियड में हम लोग टू को रिमूव करना सीखें। सबसे पहले मैं बताऊं कि टू का क्या मतलब होता है। टू का मतलब होता है मोर देन इनफ। इनफ यानी कि पर्याप्त। टू का शाब्दिक अर्थ होता है मोर देन इनफ यानी कि पर्याप्त से अधिक, या होता है मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। एक्चुअल टू जो है एंशिएंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एक एडवर्ब है। टू क्या है? ट्रेडिशनल ग्रामर में ये आपका एक एडवर्ब कहा जाता है इसको, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम इसको इंटेंसिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर का मतलब होता है तीव्रता बोधक। तीव्रता बोधक। और इसको हम स्पष्ट तरीके से समझें तो इंटेंसिफायर के लिए हम कहेंगे that intensifies। इंटेंसिफाई का मतलब होता है गुण या दोष की तीव्रता को बढ़ा देना। that intensifies an adjective और एडवर्ब। मतलब वह शब्द इंटेंसिफायर होता है जो किसी एक एडजेक्टिव या फिर एक एडवर्ब को इंटेंसिफाई करे, यानी कि उसको तीव्र कर दे, उसकी क्वालिटी को, चाहे वो मेरिट हो या फिर डिमेरिट हो, बढ़ा दे। इतना बढ़ा दे जितना नहीं होना चाहिए, मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। इसलिए टू का हिंदी के अंदर शाब्दिक अर्थ बनता है इतना जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर कहीं ये टू इंटेंसिफायर है तो किस तरह से किसी एक एडजेक्टिव को या फिर एक एडवर्ब को इंटेंसिफाई करता है, कैसे उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल रख करके देख लिया जाए। एग्जाम्पल है ही इज डल। डल का मतलब होता है आलसी, वह आलसी है। अभी मुझे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना है कि किस तरह से कोई एक इंटेंसिफायर, खास तौर से टू, TOO वाला, किस तरह से ये टू जो है किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वालिटी को बढ़ा देता है। अब मैंने एग्जाम्पल लिया कि ही इज डल, वह आलसी है। सवाल के ही जो है कितना डल है, तो मैं कह डालूं इसको कि ये नॉर्मल डल है। नॉर्मल का मतलब साधारण होता है, यानी कि ही जो है ना अधिक डल है ना कम डल है, लेकिन डल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इंप्रूव करते हैं। ठीक है, ही इज वेरी डल, वह बहुत आलसी है। ये डल जो है एडजेक्टिव है,
ठीक है। वेरी डल, ही इज वेरी डल, वह कितना आलसी है, तो वेरी डल, बहुत आलसी है। अब कितना आलसी हुआ, तो मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से, सामान्य से अधिक डल हुआ। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे टू, ही इज टू डल। अब टू का मतलब आपने सीखा कि इतना जितना नहीं होना चाहिए, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन इनफ। अब टू के साथ अगर हम डल को रखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ही इज टू डल, वह इतना आलसी है, इतना आलसी है जितना आलसी नहीं होना चाहिए। अब ये कितना आलसी हुआ, तो मोर देन रिक्वायर्ड, ये आवश्यकता से अधिक आलसी हो गया, इतना जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, ये पहला स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, तब जाकर के टू, टी डबल ओ, इंटेंसिफायर। ठीक है, इसके बाद अब आएगी आपकी एडजेक्टिव, और नहीं तो कहीं कहीं एडवर्ब भी। ठीक है, और अंत में इन्फिनिटिव आती है, इन्फिनिटिव यानी कि 2 + V1। अब अगर आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है टू वाले इंटेंसिफायर के साथ, तो यही आपका स्ट्रक्चर है। अगर आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है तो आप टू को कैसे हटाओगे, यही हमें सीखना है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पर एक एग्जाम्पल रखते हैं। वह जो एग्जाम्पल लिया था ही इज टू डल, मैं उसको इंप्रूव करूंगा। ही इज टू डल टू बी अ प्लेयर, ही इज टू डल टू बी अ प्लेयर, वह इतना आलसी है, इतना आलसी है, टू बी अ प्लेयर, कि एक प्लेयर नहीं हो सकता। वह इतना आलसी है कि एक प्लेयर नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। आप ध्यान से देखो, इस सेंटेंस के दो भाग बन जाते हैं अर्थ के दृष्टिकोण से। पहला भाग बनता है ही इज टू डल, वह इतना आलसी है, इतना आलसी जितना नहीं होना चाहिए। तो आलसी होना क्या बनता है, कॉज बनता है, कारण। ठीक है, टू बी अ प्लेयर, खिलाड़ी नहीं बन सकता, तो ये रिजल्ट है, और रिजल्ट कैसा है, तो निगेटिव रिजल्ट है, निगेटिव रिजल्ट है। अगर आपको क्लाउज याद हो तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आसान बन जाएगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में जो भाग कॉज होता है हम उसे प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं, और जो निगेटिव रिजल्ट बनाता है उसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। और जैसे ही ये प्रोसेस किया जाएगा ना, पीसी और फिर एससी बनाने का, तो वहां से टू जो है आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब कि वह क्लॉज जिसका एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो और कंप्लीट सेंस हो। कंप्लीट सेंस होना शर्त है, अगर कंप्लीट सेंस है तो फिर वह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जिसका एक सब्जेक्ट हो, फाइनाइट वर्ब हो, इनकम्प्लीट सेंस हो, जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता हो, वह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जानने के बाद आप क्या करोगे, टू को हटाओ। कैसे हटाएंगे, ही इज सो डल, हम टू को सो में बदल देंगे, ही सो डल। अब ये टू जो है इन्फिनिटिव वाली, इसकी जगह 2-3 शब्द आ जाएंगे। सबसे पहले डैट आएगा, ठीक है, डैट। इसके बाद हम सब्जेक्ट को दोहरा लेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी सब्जेक्ट आएगा वह प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब यहाँ हमारा कैन नॉट
या फिर कुड नॉट हो सकता है। तो कब कैन रखेंगे, कब कुड रखेंगे, तो बड़ी आसान है। अगर इधर आपका प्रेजेंट है यानी कि एम इज आर, या ये कह लो कि V1 या V5, तो यहाँ कैन आएगा। अगर यहाँ सेकेंड फॉर्म की वर्ब है ना, पास्ट, तो फिर कुड हो जाएगा। तो इज है तो क्या रख लेंगे, कैन। और जैसे ही आपका टू हटेगा इधर नॉट बढ़ जाएगा, काय के टू तो है निगेटिव मतलब देता है, आपने इसको हटा दिया तो अब तो सेंटेंस में निगेटिव नहीं ना होगा, इसलिए हमें क्या रखना पड़ता है, नॉट रखना पड़ता है। तो हमने क्या क्या रखा इस टू की जगह, एक डैट, फिर सब्जेक्ट कैन नॉट, इसके बाद हम सब उतार देंगे। कैन नॉट बी अ प्लेयर। अब क्या हुआ कि डैट के बाद इधर हमारा एससी बन गया और इसके पहले हमारा पीसी बन गया, और जिस सेंटेंस में एक एससी हो और एक पीसी हो वह हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो इस तरह से हम इस तरह के वाक्यों से टू को हटाया करते हैं। एक अंत में एग्जाम्पल और रखूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। अगला एग्जाम्पल है, शी वाज टू लेट टू कैच द ट्रेन। वह इतनी देर से थी कि ट्रेन नहीं पकड़ सकी। अब हम टू को हटाएंगे तो कैसे करेंगे, इस टू की जगह सो रख लेंगे, ठीक है, और इधर के जितने सारे शब्द हैं जेब के त्यों आ जाएंगे। बीच में जो हमारा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है इसको भी जेब का त्यों। इस टू की जगह हम क्या रखेंगे, डायरेक्ट, और फिर सब्जेक्ट को दोहरा लेंगे यानी कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और फिर कैन नॉट या कुड नॉट, तो मैं यहाँ क्या रख लूंगा, कुड नॉट, बाकी इधर उतार लिया जाए, टू हट गया। अब इस तरह से सेंटेंस कैसे बनता है कि सी वाज सो लेट, ठीक है। अब यहाँ आ गए तो डैट, सी को दोहरा लीजिए, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है। अब अगर हम चाहें इस सेंटेंस को एक नए पैटर्न पर लिखना तो सेम यही मीनिंग होगा, लेकिन सेंटेंस का बनावट बदलेगा, लेकिन बात यही बनेगी। रखते हैं उस शेप में इसको, सी वाज टू लेट फॉर द ट्रेन। अब देखिए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ अलग हुआ है। यहाँ क्या मिला आपको, सब्जेक्ट, वर्ब, ये टू, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब, और यहाँ क्या है, फॉर है, और इसके आगे ये क्या है, तो नाउन है। टू वाले सेंटेंस को आप चाहे जैसे लिखो, जिस भाग में कॉज होगा वो पीसी बनाएगा और जिस भाग में रिजल्ट होगा वो एससी बनाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि सी वाज टू लेट फॉर द ट्रेन, वह ट्रेन के लिए देर से थी। क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि वह इतनी देर से थी कि ट्रेन नहीं पकड़ सकी, है ना। तो हम फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे, कैसे, सी वाज, टू को हटा करके सो कर लेंगे, सो लेट। अब हम यहाँ फॉर को हटाएंगे, यहाँ आपने इन्फिनेटिव वाले टीओ टू को हटाया था, अब यहाँ हम फॉर को हटाएंगे, डैट। अब सब्जेक्ट को दोहरा लेंगे, सी वाज है तो कुड नॉट कैच द ट्रेन। इस तरह से आप आराम के साथ किसी भी सेंटेंस से टू को हटा सकते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में और विस्तार के साथ बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपका ये जो टास्क है टू को रिमूव करने का आपके लिए आसान बन जाए, इसलिए आप अगले वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। फिर मिलता हूं अगले पीरियड में, अगले क्लास में एक और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज।